मेरे वालों सारे विद्यार्थियों का इस गणित विषय की क्लास के स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज का जोड़ा ये टॉपिक है वो 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। तो अज का जोड़ा टॉपिक है वह नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये बच्चों असी जोड़ा अज करांगे वो मुख्य तौर पर साडे कोल है लीनियर ग्राफ, तो वो नाल असी निर्देशांक जिन्होंने असी कोआर्डीनेट कहने हैं वो भी असी वो भी असी थोड़ा जानकारी प्राप्त करांगे। बच्चों तुसी अखबारां दे विच, मैगजीन दे विच, टैलीविजन के उत्ते, पुस्तकां दे विच बहुत सारे ग्राफ देखे होणगे। असल च ये ग्राफ जिहड़ा है इहदी लोड़ क्यों पई, मुख्य तौर ते उत्ते मैं तुहानूं दस दियां कि जदों असी किसी डेटा नूं समझना हुंदा है उहनूं असी दो तरीके दे नाल रिप्रजेंट करदे हां। जां ते असी उहदी सारणी दे रूप दे विच असी उहनूं रिप्रजेंट करदे हां, जां फिर असी उसनूं ग्राफ के रूप दे विच रिप्रजेंट करदे हां। जिहड़ा ग्राफ के रूप दे विच असी रिप्रजेंट करते हैं उस डेटा नूं, उहनूं समझना सौखा हुंदा है, इसलिए असी ज़्यादातर जिहड़ा है ग्राफ की जिहड़ी वरतों है वो करते हैं। तो बच्चों अज का कुछ टॉपिक इस तरह का ही रहेगा। तो आओ असी बहुती देर ना करते हुए शुरू करिए। 8वीं जमात के विद्यार्थियों का एक बार फिर तो स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अज असी जिहड़ा लैसन तुहाडे लई लैके आए हाँ वो वही लैसन है, सेम लैसन है, लैसन नंबर 15 बाई मंथली रिविजन दे विच इंट्रोडक्शन टू ग्राफ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। A linear graph consists of a bits of line segments joined consecutively. Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called linear graphs. To draw such a line, we need to locate some points on the graph sheet. We will now learn how to locate points conveniently on a graph sheet. इसे डेफिनेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਅਨੇਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कदे कदे ये ग्राफ एक पूरी बिना टुटे रेखा भी हो सकती है। इस तरह के ग्राफ नूं रेखी ग्राफ कहते हाँ। इस तरह का ग्राफ बनाउण दे लई वर्गीकृत कागज़ के कुछ बिंदु अंकित करने पैंदे हन। हुण असीं सिखांगे कि वर्गीकृत कागज़ के बिंदु आसानी नाल किवें अंकित किए जाते हैं। तो बच्चों आओ असीं अपने चैप्टर के वल वधीए। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, और देखिए लोकेशन जिहड़ी है पॉइंट की लोकेशन वो असी किस तरह निर्धारित करते हैं। तो बच्चों जिवें तुसीं देख रहे हो, अध्यापिका ने ब्लैक बोर्ड ते एक बिंदु अंकित किया। फिर उसने विद्यार्थियों तो पूछा कि वह उसकी ब्लैक बोर्ड की स्थिति किस तरह दसणगे। इसके अनेक उत्तर मिले। एक बच्चे ने उत्तर दिता, जिवें तुसीं चित्र 15.9 दे विच देख रहे हो। एक बच्चे का उत्तर सी यह बिंदु ब्लैक बोर्ड ते उपर वाले अद्धे भाग विच है। दूसरे बच्चे का उत्तर सी यह बिंदु ब्लैक बोर्ड के खब्बे पासे दे किनारे दे कोल है। ते तीसरे बच्चे का उत्तर सी यह बिंदु उपर वाले खब्बे कोने दे बिल्कुल कोल है। कि इन्हां विचों कोई भी कथन बिंदु की स्थिति नूं सही निश्चित करता है? नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? इस दे बारे विच सोचो। तो बच्चों आओ इहदे बारे थोड़ी गल विस्तारपूर्वक असी होर करिए। जिवें मेरे कोल एक वर्गीकृत बोर्ड है जां वर्गीकृत असी इहनूं ग्राफ भी कह दिंदे हां, वो है। इसके उत्ते दो लाइनां जिहड़ियां कि गूढ़े रंग दीयां तुहानूं नज़र आ रही हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ नीले रंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ देख रहे हो, एक ਤੁਸੀਂ लाल रंग ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ देख रहे हो। नीले रंग ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੇ लाल रंग ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, नीले रंग ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ
खड़ी जिहड़ी लाइन है उन्होंने वाई एक्सिस भी कहने हैं। मान लो कि मैं इत्थे एक बिंदु ले लिया, तुहानूं ये बिंदु शायद नज़र आ रहे हो भाई, मैं दसना, मैं इनू डिनोट कर देना। इहदे विच एक बिंदु मैं लिया होया, इस बिंदु नूं अगर मैं तुहानूं पुछां कि बच्चों इहदी तुसीं स्थिति दस सकदे हो, तो इहदियां 2-3 जिहड़ियां स्थितियां दे बारे जिहड़े अंदाजे ने वो लगाए जा सकते हैं कि यह बिंदु तुहाडे जिस तरह स्क्रीन दे सज्जे पासे है, ठीक है, एक अंदाजा ये हो सकता है। दूसरा, यह बिंदु स्क्रीन दे उपर वाले हिस्से दे विच सज्जे पासे है, यह भी हो सकता है। तो जां फिर ये अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि यह बिंदु जिहड़ा है ये स्क्रीन दे अद्धी स्क्रीन दे उपर वाले हिस्से विच है। लेकिन ये सारे अंदाजे जिहड़े ने वो सही नहीं हैं, ये सिर्फ अंदाजे हैं। जिहड़ी सही लोकेशन है इस बिंदु की वो असी इस प्रकार पता नहीं कर सकते। तो बच्चों किया जाता है कि 17वीं सदी विच रेने दकार्ते ने कीड़ी नूं छत दे कोने दे कोल चलदियां होया देखिया ਅਤੇ तल ते किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के बारे विच सोचना शुरू किया। लेटवीं ਅਤੇ खड़वीं दो रेखावां तो बिंदुआं दीयां दो दूरियां माप के स्थिति दस्सण की विधि नूं उन्हां दे सन्मान विच अज कार्टीजियन विधि, कार्टीजियन सिस्टम आखते हैं। मैं फिर तुहानूं एक बार रिपीट कर दियां कि कार्टीजियन सिस्टम जिहड़ा है वो की है, जां असीं इसनूं कार्टीजियन विधि भी कहने हैं। कार्टीजियन विधि दे विच की हुंदा है कि जदों असीं लेटवीं ते खड़वीं हॉरिजेंटल ते जिहड़ी वर्टिकल लाइनस है उन्हां दो रेखावां तो बिंदुआं दी दूरी माप लैंदे आ ते उसनूं असीं उन्हां नूं असीं लिख लैंदे आ, उन्हां नूं जिहड़े यूनिट्स हुंदे साडे उहदे विच लिख लैंदे आ ते उसे विधि नूं असीं कार्टीजियन सिस्टम कहने आ। तो बच्चों कार्टीजियन सिस्टम दे विच जिहड़ी मुख गल है वह कोआर्डीनेट्स, ते वो कोआर्डीनेट्स की हुंदे ने, आओ कोआर्डीनेट्स बारे सीखिए। हाँ, जिवें तुसीं अपनी स्क्रीन दे उत्ते एक ग्राफ पेपर वर्गी आकृति देख रहे हो, इहदे विच यह जिहड़ा बिंदु है यह 0 है, यह इस पासे नूं चलीए तो 1 है, फिर 2 है, 3 है, ये सारे बिंदु बराबर दूरी दे उत्ते अंकित किए गए हैं। इस पासे नूं चलीए 8, 9 और 10 है। ये जिहड़ी रेखा है 10 ते खत्म नहीं हो जाती, जिवें सानूं पता है कि रेखा की जिहड़ी लंबाई है वो निश्चित नहीं हुंदी, इसलिए असी अपनी सहूलत दे लई सिर्फ 10 तक दे जिहड़े अंक हैं वो लिखे हैं। ये अगे भी चल रही है, लोड़ पैण ते इसनूं वधाया भी जा सकता है। इसी प्रकार इस बिंदु के खब्बे पासे ये माइनस वाले जिहड़े अंक हैं वो असी लिखे हुए हैं। फिलहाल असी माइनस वाले अंकों की गल नहीं करांगे, असी सिर्फ प्लस वाले पॉजिटिव जिहड़े अंक हैं उन्हां दी ही गल करांगे। दूसरी इसके दूसरे हिस्से दे विच असी की देख रहे हैं कि एक लाइन उपर नूं जा रही है, खड़वें रुख है, खड़वें रुखे 7 और 8 तक के जिहड़े निशान हैं अंकित किए गए हैं। ये 8 तो भी अगे जिवें मैं पहला भी दस्सिया जा रही है। तो कोआर्डीनेट्स जिहड़े हैं वो असी समझिए पहला कि कोआर्डीनेट की हुंदे ने। मान लो कि मैं एक बिंदु इत्थे अंकित किया, मान लो मैं इत्थे एक बिंदु सपोज मैं इत्थे अंकित किया, यह बिंदु की स्थिति मैं दस्सण लई मैं थोड़ा एक निशान लगा देना। देखो यह बिंदु जिहड़ा है इस धुरे तो कितना दूर है, ये इस धुरे तो 5 इकाइयां दूर है। तुसीं इत्थों अंदाजा ये लगा सकते हो कि इत्थों 1 इकाई होगी, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 और 5 इकाइयां ये बिंदु जिहड़ा है इस धुरे तो एक्स धुरे तो 5 इकाइयां दूर है। और ये बिंदु जिहड़ा है वाई धुरे तो कितना दूर है, वाई धुरे तो ये 4 इकाइयां दूर है। जिवें तुसीं देख रहे हो 1 इकाई, 2, 3 ते 4। तो मतलब जिहड़ा बिंदु असी एक ग्राफ के उत्ते लगा लैंदे आ, अंकित कर लैंदे आ, वो एक्स तो कितनी दूरी ते है, वाई तो कितनी दूरी है, उन्होंने असी कोआर्डीनेट कहने आ। इसनूं असी समझण दे लई एक तो एग्जाम्पल्स करांगे। एग्जाम्पल दे विच जिवें मेरे कोल है सब तो पहला
पहली एग्जाम्पल है 3 और 4। और बच्चों एक गल का ख्याल रखना है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं लिखिया कि 3 ਜਿਹੜਾ है वो एक्स एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ है ਜਾਂ वाई एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ है। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਹੈ ਇੱਕ 4 ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 0 ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 3 x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ 3 ਚੱਲਿਆ, ठीक है। ਹੁਣ मैं 4 चलना है, लेकिन मैं 4 ऊपर ਨੂੰ चलना है, ਇੱਥੋਂ मैं सीधा चलना है 4। ਇਹ ਨਹੀਂ कि मैं ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ मैं ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂ और 4 तक जाना। मैं ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन नहीं बेटा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं। मैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ मैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ मैं ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ मैं ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 और 4। इस बिंदु की जी लोकेशन है वो 3 और 4 है। आओ अगला देखिए दूसरा सवाल की साडे कोल 4 और 3। हुण पहला 4 लिखा हुआ है, इसलिए असी कित्थे खड़े हाँ? असी इत्थे खड़े हाँ, असी 0 ते खड़े हाँ, असी इत्थे खड़े हाँ। असी इत्थों किन्ने चलना है? असी 4 इकाइयां चलना है क्योंकि पहला असी 4 लिखे हुए है। असी इत्थे पहुँच गए। असी इत्थों ही हुण चलना है किस पासे नूं? उपर वाले पासे नूं। किन्ना चलना है? 3 चलना है। यह साडा 3 आ गया। इसदा मतलब कि जिहड़ा यह साडा बिंदु आया इत्थे, यह वाला बिंदु है जिहड़ा साडा, यह बिंदु दा जिहड़ा नाम है वो है साडे कोल 4 और 3। इस बिंदु का नाम की है 4 3। आओ असी अगला देखिए। अगे है 2 और 1। सानू इत्थे यह डिनोट नहीं करना पेगा कि x का मुल 2 है। अंडरस्टूड है कि जिहड़ा पहला लिखा है वो x का है, x के लॉन्ग चलना है, x के नाल असी चलना है। और इत्थे लिखा हुआ 2 चलना है। असी 2 इकाइयां इत्थों असी कितना चलना है? 2 इकाइयां, असी 2 इकाइयां चलना है। इत्थों असी 2 चले, फिर असी कितना चलना है? फिर असी 1 चलना है, इत्थों दी चलना है। जिस बिंदु ते असी इस वेले पहुंच गए हाँ, मैं तुहानूं निशान लगा के दस दिना। ये जिहड़ा बिंदु है, ये साडा बिंदु का जिहड़ा नाम है वो है 2, तीसरा है 2 1। ठीक है बच्चों, यह बिंदु है। तो इस तरह असी ये जिहड़े बिंदु है अपनी ग्राफ के उत्ते अंकित करने सीख लए हैं। एक होर साडा चौथा रह गया है, असी वो भी देखते हैं वो की है। चौथे विच है 0 0। और बच्चों मैं दस दिया कि इस 0 0 नूं असी ओरिजिन भी कहने हैं और मूल बिंदु भी कहने हैं। और असी क्योंकि इत्थे खड़े हैं, इत्थों असी कितना चलना है? 0 चलना है। 0 तो पाव की असी बिल्कुल नहीं चलना। फिर असी y दे अलोंग, क्योंकि पहला बिंदु 0 है साडा, असी x दे अलोंग 0 चलना है, नहीं चले। y वाला कितना है? 0, वो भी नहीं चले। इसका मतलब कि असी इत्थे ही खड़े रहे। और यह जिहड़ा जिथे असी खड़े हाँ, ये जिहड़ा बिंदु है सेंटर वाला, इस बिंदु नूं असी मूल बिंदु कहने हैं, जां फिर असी इनू अंग्रेजी दे विच असी कहने हैं ओरिजिन। तो बच्चों अगे देखिए असी कि साडे कोल अगे की है। बच्चों ऐसी सारा पहला तो हुण असी एक्सरसाइज 15.2 जिहड़ी है उसदा पहला सवाल करन जा रहे हैं। तो पहला सवाल जिहड़ा है तुहाडी स्क्रीन के उत्ते तुहानूं नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज 15.2।
ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 15.2 ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਈ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਬਿੰਦੂ ਹੈ 4 0। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡਾ 4 0 ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 0 ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 0 ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ A। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਹੈ 4 ਤੇ 2। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਇਸ ਕਾਰਟੇਜ਼ੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 2, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ B ਬਿੰਦੂ ਹੈ। A ਬਿੰਦੂ ਹੈ, B ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਤੀਸਰਾ C ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ। 4 और 6 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 4 और 6 ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 और 6 ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ D ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। D ਹੈ 4 और 2 ਬਿੰਦੂ 5। ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਬਿੰਦੂ 5 ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 2 ਬਿੰਦੂ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਿੰਦੂ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ A ਹੈ, B ਹੈ, C ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ D ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਓ B ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। B ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ P ਹੈ 1 1। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ Q ਸੀ 2 2। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ 3 3। ਅਸੀਂ Q O ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸਾਡਾ S 4 4। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 3। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 3। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 5 5 ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ 2 5 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ,
तो यह एक रेखा नहीं है, इसलिए ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि सी पार्ट ਜਿਹੜਾ है वो एक रेखी रेखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ नहीं ਹਨ। तो आओ बच्चों अगे चलिए। एक्सरसाइज 15.2 ਦਾ दूसरा सवाल ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 2 3 3 2 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ x ਧੁਰੇ ਅਤੇ y ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। आओ देखिए, दूसरा सवाल असी इस उत्ते करना है। बिंदुआं 2 3 ਅਤੇ 3 2, पहला ਅਸੀਂ 2 3 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 3 ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। मतलब कहने ਦਾ कि मैं इस बिंदु ਤੇ पहुंच गया, इस पासे ਨੂੰ 2 ਸੀ, इस पासे ਨੂੰ 3 ਸੀ। फिर मैं 3 2 ले ला, इत्थों मैं 3 गया, इत्थों मैं 2 गया। इन्हां दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो जिमें कि देख रहे हैं कि यह जी साड़ी रेखा है ये एक्स एक्सिस नूं भी 5 ते कट रही है तो वाई एक्सिस नूं भी 5 ते कट रही है। इसलिए इस रेखा के जिहड़े निर्देशांक हैं वो हैं 5 0 अते 0 5। असीं अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते ग्राफ विच बनाए गए चित्रां विच हरेक दे शिखरां दे निर्देशांक लिखो। असी निर्देशांक लिखने इन्हां दे, तुसीं चित्र तुहानूं नज़र आ रहा होएगा, इहदे निर्देशांक लिखने हैं इन्हां दे। देखो बच्चों ए दे जिहड़े निर्देशांक हैं असीं देखना है कि ये कितनी दूरी ते है। इत्थों ये 2 है, इसदा मतलब कि पहला 2 आ गया, और दूसरा की है 0 क्योंकि असी दूसरे पासे गए ही नहीं। ये निर्देशांक है 2 0। बी के निर्देशांक हैं 2 ते 3। सी के निर्देशांक हैं क्योंकि असी 0 के उत्ते असी एक्स एक्सिस वाले पासे नूं गए ही नहीं। सी के केस विच 0 ते 3 सी के निर्देशांक हैं। आओ दूसरे चित्र वाल देखिए। पी के जिहड़े निर्देशांक हैं वो हैं जां असीं एक होर दिखते हैं, पहला असीं इसकी सराहना करांगे। देखो 4 है पहला, फिर मेरा 3 है, इसका मतलब पी के निर्देशांक हैं 4 और 3। 3 और 4 नहीं लिखने, 4 और 3, क्योंकि पहला असीं एक्स वाला ही लिखना है। पहला असीं किहड़ा लिखना है, जिहड़ा एक्स तो किन एक्स एक्स के अलॉन्ग लिखना है, 4 और 3। क्यू दे 6 1 बिल्कुल ठीक। आर दे 6 5 और एस दे साडे हैं 4 7। सिमिलरली असी एल दे लिखते हैं 7 हैं 7 हैं। के दे 10 है तो 5 है, 10 5। और एम दे भी 10 8 है। ये सारे इस दे निर्देशांक हैं। तो अगला सवाल जिहड़ा है देखते हैं। चौथा सवाल तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते हेठ लिखे कथनों विच किहड़े सच हैं ते किहड़े झूठ हैं ते झूठ नूं ठीक भी करना है। चलो असीं देखते हैं अगे की आंदा है। कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 है अते वाई निर्देशांक 0 नहीं है वाई धुरे ते स्थित हुंदा है। असीं फिर तो पढ़ते हैं। कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 है, अगर एक्स निर्देशांक 0 है
तो वो इत्थे ही रहेगा, ठीक है। और वाई निर्देशांक जिहड़ा है सिफर नहीं है तो वो इहदे उत्ते चलेगा, इहदे उत्ते चलेगा। ਇਹਦਾ मतलब कि वो वाई ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ही स्थित ਹੁੰਦਾ है। पहला जिहड़ा साडा आंसर है वो है सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक सिफर है ਅਤੇ एक्स निर्देशांक 5 है, वाई ਧੁਰੇ ਤੇ स्थित है। बच्चों वाई ਉਹਦਾ सिफर है वो ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ एक्स ਜਿਹੜਾ है वो ਇੱਥੇ आ जाता है, तो वो कहता कि वो वाई ਧੁਰੇ ਤੇ स्थित है, जो कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ सवाल है ये पॉसिबल नहीं है। ये ਤਾਂ हो सकता है जेकर 5 ਜਿਹੜਾ है वो एक्स का ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ है, एक्स का ਜਿਹੜਾ निर्देशांक है वो 0 ਹੋਵੇ ਤੇ y ਦਾ निर्देशांक 5 ਹੋਵੇ। और तीसरा ਤੇ आखिरी सवाल मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, बिल्कुल सही है। मैं पहला भी दसिया कि यह ਜਿਹੜਾ मूल बिंदु है साडा 0 0 ਹੁੰਦਾ है, इसके निर्देशांक की हैं 0 0 हैं। तो प्यारे बच्चों अज का जो लैक्चर सी वो खत्म हो रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।